हमारी आवश्यकताओं की प्रकृति के अनुसार प्रार्थना कैसे और कब करनी चाहिए, इसे ठीक ठीक जान लेने से ही इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं। जब सही विधि का प्रयोग किया जाता है तो यह ईश्वर के उचित नियमों को संचालित करती है। इन नियमों का संचालन वैज्ञानिक रूप से परिणाम लाता है। प्रार्थना का पहला नियम है कि ईश्वर से केवल उचित इच्छाओं के लिए ही प्रार्थना करना। दूसरा नियम यह है कि उनकी पूर्ति की मांग किसी भिखारी की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर का पुत्र होने के नाते करें। मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे पिता हैं, आप और मैं एक हैं। जब आप गहराई से और निरंतर प्रार्थना करेंगे तो आपको अपने हृदय में एक महान आनंद उमड़ता हुआ अनुभव होगा। जब तक वह आनंद प्रकट नहीं होता तब तक संतुष्ट ना हो, क्योंकि जब उस सर्व तृप्तिदायक आनंद को आप अपने हृदय में अनुभव करेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना के साथ ईश्वर ने संपर्क कर लिया है। तब अपने परम पिता से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरी यह आवश्यकता है, मैं इसके लिए काम करने को तैयार हूँ। इसकी पूर्ति के लिए उचित सोचने और उचित कार्य करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करूँगा और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करूँगा, पर आप मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति और कार्यशीलता को मार्गदर्शित करें ताकि मैं उचित कार्य ही करूं। आपका ईश्वर से उनके बच्चे के रूप में, जो कि आप हैं, घनिष्ठतापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप एक अपरिचित व्यक्ति और एक भिखारी की तरह अपने अहम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वे कोई आपत्ति नहीं करते, परंतु आप पाएंगे कि उस चेतना से आपके प्रयास सीमित हो जाते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी इच्छा शक्ति को त्याग दें, जो कि उनकी संतान होने के नाते आपका दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार है। अनुभव करें कि आपकी श्रद्धा युक्त मांग के पर्दे के ठीक पीछे प्रभु आपकी आत्मा के मौन शब्दों को सुन रहे हैं। इसे अनुभव करें, अपने हृदय की मांग के साथ एक हो जाएं और पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि उन्होंने आपको सुन लिया है। तब अपने काम पर लग जाएं। यह जानने की अपेक्षा ना करें कि क्या भगवान आपकी मांग को पूरा करेंगे। पूर्णतः विश्वास करें कि आपकी मांग सुन ली गई है, और आप जब जान लेंगे कि जो कुछ ईश्वर का है वह आपका भी है, अनवरत रूप से ईश्वर पर ध्यान लगाएं। और जब आप उनको अनुभव करेंगे तो उनकी दिव्य संतान होने के नाते आप अपने न्यायोचित उत्तराधिकार को प्राप्त कर लेंगे।